जिनको सीएसबीसी के चेयरमैन के पद से हटाया गया था, उस व्यक्ति को ऊर्जा विभाग के बीएसपीएचसीएल का सिक्योरिटी एडवाइजर कैसे बना दिया गया? क्या इस तरह से पेपर लीक के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी कि पेपर लीक में जिनका नाम आए उनको आप सिक्योरिटी एडवाइजर या कोई और पद दे दीजिए? क्या इस तरह से बिहार के लाखों करोड़ों छात्र युवाओं के साथ अन्याय होता रहेगा? एसके सिंघल को किसने सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया? कब बनाया भाई? ये बात बाहर क्यों नहीं आई? जो व्यक्ति पेपर लीक मामले में संलिप्त है, उसकी संलिप्तता की जांच चल रही है, जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है, वैसे व्यक्ति को कोई ना कोई पद दे दिया जा रहा है। तो इस तरह से क्या पेपर लीक के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी? सीएसबीसी पेपर लीक मामले में एसके सिंघल को चेयरमैन के पद से हटाया गया था, लेकिन अब देखिए ऊर्जा विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी बनाए गए हैं। इसको लेकर के छात्र नेता दिलीप खूब बरसते हुए नजर आ रहे हैं, सरकार पे खूब हमला बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जो आदमी पेपर लीक में मामले में शामिल हो उसे जो है कैसे ही एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बनाया जा सकता है। इसको लेकर के कह रहे हैं कि जब जो है आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है और इस मामले में चुपके से एसके सिंघल को कैसे ऊर्जा विभाग का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बनाया जा सकता है, क्या कुछ कह रहे छात्र नेता दिलीप? सबसे पहले आप वो सुने। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, सीएसबीसी के पूर्व चेयरमैन और बिहार के पूर्व डीजीपी एसके सिंघल, जिनका नाम बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक में उछला था और जिनकी संलिप्तता की जांच आर्थिक अपराध इकाई कर रही है। पिछले कुछ दिनों पहले ही आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने एसके सिंघल से पूछताछ भी किया है और पेपर लीक में संलिप्तता की वजह से ही एसके सिंघल को सीएसबीसी के चेयरमैन के पद से हटाया भी गया था। लेकिन अभी ये खबर आ रही है कि एसके सिंघल को बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग के बीएसपीएचसीएल का सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया है। कब उनको सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया, ये कहीं बात बाहर नहीं आई, यानी कि चुपके से चुपचाप सिक्योरिटी एडवाइजर एसके सिंघल को बना दिया गया। जिस आदमी का नाम पेपर लीक में उछला हो, जिसकी संलिप्तता की जांच चल रही है, सिपाही भर्ती पेपर लीक की अभी जांच चल रही है, जांच अभी पूरी नहीं हुई है। पिछले कुछ दिनों पहले ही आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने एसके सिंघल से पूछताछ किया है। जिनको सीएसबीसी के चेयरमैन के पद से हटाया गया था, उस व्यक्ति को ऊर्जा विभाग के बीएसपीएचसीएल का सिक्योरिटी एडवाइजर कैसे बना दिया गया? कब बनाया गया और किसने बनाया, क्यों बनाया? ये बड़ा सवाल है। क्या इस तरह से पेपर लीक के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी कि पेपर लीक में जिनका नाम आए उनको आप सिक्योरिटी एडवाइजर या कोई और पद दे दीजिए? क्या इस तरह से बिहार के लाखों करोड़ों छात्र युवाओं के साथ अन्याय होता रहेगा? छात्र युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ इस तरह से होता रहेगा कि जिनका नाम पेपर लीक में आवे, धांधली सेटिंग में आवे, उनको आप कोई ना कोई पद दे दीजिए? ये कैसा न्याय चल रहा है बिहार में? ये बिहार के लाखों करोड़ों युवाओं के साथ किस तरह से अन्याय, अत्याचार और शोषण किया जा रहा है? क्या इस पे सरकार नहीं देख रही है? आखिर किसने एसके सिंघल को किसने सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया? कब बनाया भाई? ये बात बाहर क्यों नहीं आई? ये खबर छपी आज अखबार में, पटना के अखबारों में, क्योंकि कल कोई समारोह था। कल जो है कोई समारोह था बिजली विभाग का और उस समारोह में एसके सिंघल शामिल थे, इसलिए ये खबर भी आज छपी। नहीं तो ये खबर भी नहीं छपती और किसी को पता भी नहीं चलता एसके सिंघल को कब बना दिया गया सिक्योरिटी एडवाइजर। तो सरकार को इसका जवाब देना होगा। सरकार इसका जवाब दे, किसने बनाया एसके सिंघल को, किसने सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया भाई? जो व्यक्ति पेपर लीक मामले में संलिप्त है, उसकी संलिप्तता की जांच चल रही है, जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है, वैसे व्यक्ति को कोई ना कोई पद दे दिया जा रहा है। तो इस तरह से क्या पेपर लीक के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी? क्या इस तरह से सरकार पेपर लीक में संलिप्त लोगों पे कार्रवाई कर रही है? शिक्षा माफियाओं पे इस तरह से कार्रवाई होगी? सरकार को इसका जवाब देना होगा। और सरकार में जो बैठे हैं, नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, सम्राट चौधरी जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, और विजय कुमार सिन्हा जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, साथ ही इनका जो साथ दे रहे हैं चिराग पासवान जी और जीतन राम मांझी जी, इन सब को बताना चाहिए कि क्यों एसके सिंघल को सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया। क्या इस तरह युवाओं की बात करेंगे ये लोग? और विपक्ष के जो नेता हैं तेजस्वी यादव जी, उनको भी ये बताना पड़ेगा और ये मांग करनी पड़ेगी कि एसके सिंघल को पद से हटाया जाए। चूँकि वो विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव जी, तो उनको भी ये मांग करना चाहिए कि एसके सिंघल को पद से हटा दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये मान लिया जाएगा कि बिहार के किसी भी नेता को बिहार के युवाओं से, बिहार के छात्र छात्राओं से कोई लेना देना नहीं है। और ये जो भाषणबाजी बिहार में चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है और युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी कुछ समय पहले ही पेपर लीक के खिलाफ एक कड़ा कानून केंद्र में लाए हैं और बिहार में उनके ही गठबंधन की सरकार है
और अभी बिहार में आकर चुनावी भाषण दे रहे हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी जी इस पर कार्रवाई करेंगे कि उनकी ही सरकार में कैसे एक दागदार आदमी को, पेपर लीक में संलिप्त व्यक्ति को कैसे इतना बड़ा पद दे दिया गया? ये बिहार के लाखों युवाओं के साथ अन्याय है और एसके सिंघल जैसे लोगों को पद से तुरंत हटाया जाना चाहिए। और जब तक एसके सिंघल को पद से नहीं हटाया जाएगा तब तक हम लोग विरोध करते रहेंगे। और आप जितने भी अभ्यर्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं बिहार के, आपसे भी हम ये कह रहे हैं कि आप लोग भी एसके सिंघल को हटाने की मांग कीजिए, क्योंकि जब तक पेपर लीक में संलिप्त बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक आगे पेपर लीक धांधली सेटिंग नहीं रुकेगी। जिन लोगों को जेल में होना चाहिए उन लोगों को कोई ना कोई सरकारी पद दे दिया जाता है। ये किस तरह का खेल चल रहा है? ऐसा नहीं चलेगा। बीएसएससी का सदस्य अभी बनाया गया कुछ दिन पहले, अमरिंदर कुमार को, जो बीपीएससी के पूर्व परीक्षा नियंत्रक रह चुके हैं। पेपर लीक में उनकी भी संलिप्तता की बात हम लोग कर चुके हैं कि उनकी जांच होनी चाहिए, लेकिन उनको बीएसएससी का मेंबर बना दिया गया। तो क्या इस तरह से बिहार में खेल चलेगा? चिराग पासवान जी शिक्षा माफियाओं को टिकट दे देते हैं, तो क्या इस तरह से बिहार के युवाओं के साथ, छात्र छात्राओं के साथ अन्याय होता रहेगा? हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी से ये मांग कर रहे हैं कि किन लोगों ने एसके सिंघल को सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया, आप जांच कीजिए और वैसे लोगों पर भी कार्रवाई कीजिए जिन लोगों ने एसके सिंघल को सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया, और एसके सिंघल को पद से हटाइए। नहीं तो बिहार के लाखों करोड़ों छात्र छात्राओं के साथ ये अन्याय है और हम लोग इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आपने सुना छात्र नेता दिलीप का, वो खूब बरस रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए यह बिहार पुलिस पेपर लीक मामले में शामिल थे, जिसके वजह से उन्हें जो है वहां से हटा दिया गया, लेकिन अब जो है उन्हें क्यों ऊर्जा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बनाया जा रहा है। यानी साफ तौर पे सरकार की मिलीभगत है। वो कह रहे हैं कि देखिए जब उन्हें वहां से हटाया गया, आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है और तमाम चीज की जांच हो रही है, जबकि उनकी संलिप्तता साफ तौर पे थी, तभी तो उन्हें जो है सीएसबीसी के चेयरमैन पद से हटाया गया था। लेकिन अब जब यहां शिफ्ट किया गया और चुपके से, आखिर सरकार की मंशा क्या? कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।